तो हेलो गाइस, मैं मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यू पार्ट 07 पे। तो हम लोग आ गए हैं आज सबसे इंपॉर्टेंट बातों को लेकर, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी तो मैं क्लास आपको डायरेक्टली नहीं करा पा रहा हूं, लेकिन डोंट माइंड, क्लासेस चलेंगे। थोड़ा सा इंजर्ड हूं, आप देख सकते हैं कि मुझे थोड़ा पट्टी लगी हुई है, इसलिए मैं क्लासेस नहीं करा पा रहा हूं। लेकिन आप डोंट माइंड, आप लोग को क्लासेस कराए जाएंगे और आप अभी जितना भी पढ़ रहे, जहां भी पढ़ रहे, जैसे भी पढ़ रहे, आप पढ़िए। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मैं अपने कोर्स लेकर आ रहा हूं, मैं आपको बहुत लीक पेपर कराऊंगा, या मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको बहुत अच्छा से बस इतना ही जो है ना कि बता दूंगा। बस आपको इतना बता रहा हूं कि अभी आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, बस याद रखिएगा आपका सपना एक ही है कि आपको बहुत अच्छा नंबर लाना है। बस आप अपने आप पे पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। इसी कैसे किसी भी बात पे आप ध्यान मत दीजिएगा कि आपको इस तरह से क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चंस दिखा दिए जाएंगे इस टाइम में। आपको ये एकदम सोचना ही नहीं है। आपको क्या सोचना है कि आपसे सारे क्वेश्चन जो अभी तक आपके पास है वो आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। अगर आपसे वो सारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो आपका काम है अभी उन सारे क्वेश्चनों को बनाना, समझना। और जब तक से आप क्वेश्चनों से दूर भागिएगा, आपसे वो कभी नहीं नजदीक आ पाएंगे। आप उन क्वेश्चनों पर काम करिए। क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं, ये सारी चीजों पर आप लोग काम करें। ठीक है, सबसे पहला आप लोगों का वर्क है। और सबसे पहले याद रखिएगा, सीबीएसई जो क्लास 10 बोर्ड का एग्जाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड है। ये आपका सबसे बड़ा फ्यूचर तय करता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। पहला स्टेज है आप लोग के फ्यूचर का, और इसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। जितना अच्छे से आप फ्यूचर को करिएगा, जितने अच्छे से इस टाइम को आप लोग टाइम दीजिएगा, आगे उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक आप लोग हो पाइएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम लोग को पहली सीढ़ी पे कोई तारीफ करता है, जैसे आप छोटे बच्चे देखिएगा, अगर वो पहला निवाला खाता है और उसका कोई तारीफ कर देता है तो दूसरा निवाला बहुत आसानी से खा लेता है। बस यही काम है आप लोगों का, बस यही होता है हम लोग के मोटिवेशन का। अगर हम लोग पहला स्टेज बहुत अच्छे से कर गए, 90 प्लस कर गए, तो हमारे पूरे पेरेंट्स, हमारे पूरे रिलेशन वाले, हमारे पूरे मोहल्ले वाले, हमारे देशवासी, हमारे टीचर्स हमारे बहुत सम्मान करने लगते हैं, हमें बहुत आशीर्वाद देने लगते हैं, हमें बहुत एनर्जेटिक कर देते हैं, जिस वजह से हम लोग का 11-12 भी बहुत अच्छा हो सकता है। और 11-12 अगर अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का कैरियर, क्योंकि 11-12 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड योर कैरियर, तो यहाँ कैरियर बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो आप अपना बस ध्यान दीजिए। देखो, इस लाइफ में और कुछ बचा नहीं है। बस आप लोग लगता होगा नहीं यहाँ घूमना है वहां घूमना है, लेकिन अभी आपको घूमना पसंद आता होगा। क्लास 10th 9th ये घूमना लगता है, लेकिन बाबू अगर ये घूमना ही सही है तो सब लोग जो घूम रहे हैं, जो बाहर है, वो कमा क्यों रहे हैं? उनको भी तो घूमना चाहिए। तो बात तो समझना बाबू, आगे चलकर तुमको कमाना है। ठीक है, एक अच्छा अर्निंग करनी है। देखो, मैं ये नहीं बोलता हूं ना कि पढ़ना इसलिए है कि तुमको कुछ करना है। पढ़ाई इसलिए भी की जाती है ना कि तुम एक अच्छे नॉलेजेबल इंसान बन सको, एक अच्छा एक्सपर्ट बन सको। कभी ऐसा ना लगे ना, कभी तुम्हारे पेरेंट्स के बात पे दाग ना लगे ना कि भाई वो बच्चा पढ़ता है लेकिन बता कुछ नहीं पाया। ठीक है, या आप तो कहोगे इतना सिलेबस हो गया लेकिन वो बता नहीं पाया है। फर्स्ट एंड लास्ट करके पढ़ो। अभी के डेट में अभी यही तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि फर्स्ट एंड लास्ट करो। अभी समर वेकेशन चल रहा है, सभी स्कूलों का समर वेकेशन चल रहा है। तुम लोग इस समर वेकेशन में बहुत अच्छा अपना रणनीति बनाओ, तुम अपना पूरा कार्य करो। तुम अपना जितना भी अभी तक से लिखा गया है, पढ़ाया गया है, ट्यूशन, कोचिंग, यूट्यूब, जितने भी पढ़ चुके हो, तुम उसको बेस्ट ऑफ बेस्ट रिवीजन कर सको। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों पे ध्यान दो। थ्योरी पढ़ने के बाद अपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे ध्यान दो, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कुछ भी हो। आपको क्या करना है पूरे समर वेकेशन में, आपको बस अपना शेड्यूल बनाना है। मेरी बात थोड़ा ध्यान समझिएगा। आप लोगों को अपना पूरा समर वेकेशन, पूरे तरीके से समर वेकेशन में, पूरा समर वेकेशन को आपको यूज करना है। किस प्रकार से यूज करना है वो भी मैं बता रहा हूं। समर वेकेशन का यूज आपको करना है। ठीक है, एकदम टाइम आपके पास है। अभी क्या है ना कि अभी आप लोग थोड़ा सा देखिए, अभी आप देर रात तक जग भी जा रहे हैं तो सुबह सोने का टाइम है आपके पास, एकदम अच्छे से समझ रहे हैं बात को। सोने का टाइम है। अगर जब आप अच्छे से सो पा रहे हैं तो अच्छा नींद जो आना, आपको हमेशा याद रखिएगा, नींद आपको 6 से 7 घंटा लेना ही लेना है। अभी इसके लिए ज्यादा आप चिंतित मत होइएगा। ठीक है, अभी आप लोग एकदम पूरा अपना शेड्यूल बनाइए कि आप जितना पढ़ाई हो चुका है जो है ना, उसको पूरा लास्ट रिवीजन करना है। लास्ट रिवीजन कर लेना है। जितना भी पढ़ाई हो चुका है उसका लास्ट रिवीजन कर लेना है। भाई यहां से फर्स्ट एंड लास्ट, अब यहां से जितना चैप्टर्स हो चुके हैं उस सारे चैप्टर से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा ना जो हमसे छूट जाएगा। आपको गूगल से क्वेश्चन निकालने, गूगल से निकालिए, चैट जीपीटी से निकालिए, चैट जीपीटी से निकालिए, यूट्यूब से देखना है, यूट्यूब देखिए, जहां से भी आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, जितने क्वेश्चन बनाने बना लीजिए उस चैप्टर से। जितने चैप्टर्स हुए हैं आपको डरना नहीं है। ठीक है, और जो चैप्टर्स, ठीक है,
यहां पे ये चीज हो गया। आप याद रखिएगा शॉर्ट नोट बनाना मत भूलिएगा। शॉर्ट नोट आप बनाइए, शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाइए, तो जितना हो सकता है शॉर्ट नोट्स अपनी भाषा में बनाइए, ठीक है। जितना शॉर्ट नोट्स बनाइएगा आपके लिए उतना बेस्ट ऑफ बेस्ट है। इस समर वेकेशन में आपको ये काम करने हैं। फिर दूसरा नंबर बात कि मैथ्स को लेकर सारा फॉर्मूला का, जितना भी फॉर्मूला का आप लोगों का जो कॉपी है, फॉर्मूला कॉपी रेडी करिए एकदम चैप्टर वाइज। क्या चैप्टर वाइज एकदम जो है फॉर्मूला कॉपी रेडी कीजिए, ठीक है। और ये चैप्टर ऐसे नहीं कि हमने किताबों में देखकर वो सारा फॉर्मूला लिख लिया, नहीं। आप जो जो फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं, जो जो फॉर्मूला आप कर रहे हैं, उन सारी चीजों का आप बढ़िया से यूज करिए, ठीक है। आगे बात समझ में, अगर आप ऐसा करते हो तो आप बेस्ट ऑफ बेस्ट अपने लास्ट टाइम में आप कर सकते हो, जनवरी फरवरी के लास्ट में, ठीक है। एकदम बेस्ट कर जाओगे। याद रखना, मेरा दावा है कि अगर तुम आज ये चीजें यूज कर रहे हो और इन रणनीतियों के साथ चल रहे हो, तो मेरा दावा है कि पूरा 95 प्लस आना आपका तय है, ठीक है। एकदम पूरा अच्छे से याद करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों से मिलो, मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस से मीट करो। क्वेश्चंस अगर नहीं देखते हो कि थ्योरी पर रहते हो तो भाई तुमको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। मेरी बात तो मैं स्पष्ट समझ लीजिएगा। जिस तरीके से कुछ यूट्यूबर्स ने बोल रखा है कि मैं क्वेश्चंस को यहां से आपको लड़ा दूंगा, ये करा दूंगा, इस बातों पर मत रहिए प्लीज। इन्हीं बातों की वजह से जो है ना कि हमारा एग्जाम्स जो है ना इस बार का जो 25-26 का था वो बहुत ही टफ एग्जाम हुआ। जाहिर सी बात है, आप किसी को भाई, अगर आप किसी को चैलेंज कीजिएगा तो जाहिर सी बात है वो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा और ज्यादा से ज्यादा टफ देगा। तो मैं ऐसे यूट्यूबर भाइयों से भी ये बात बोलना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग ये बातें मत बोलिए। बच्चों को बीबीआई करके पढ़ाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके पढ़ाइए, बहुत इंपॉर्टेंट करके पढ़ाइए, लेकिन ये बातों मत बोलिए, क्योंकि जो बोर्ड है वो अपने इसको ना ईगो पे ले रहा है और बोल रहा है कि मेरे को कोई कैसे पढ़ सकता है। इस वजह से बच्चों को झेलना पड़ जा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों का जो काम है स्टूडेंट्स, वो आप करिएगा, ऐसे बातों में मत रहिए। अभी से एक्सपर्ट बनने का प्रयास कीजिए, आपको मेरा दावा है कि आप बहुत अच्छा कर जाइएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात, ये सारी चीजें आप लोग ज्यादा ज्यादा देखिए। फिर दूसरी बात है कि भाई आपको कोई भी ईगोस नहीं करने हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपना टाइम मैनेज करिए, टाइम को मैनेज कीजिए। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत जरूरी है। अभी से ही टाइम मैनेजमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा समय तक पढ़िए, इस तरह से हैबिट बनाइए ना कि आप लास्ट टाइम में भी बहुत अच्छा कर सके, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इस पूरे समर वेकेशन में अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट को देने की करेगी बना जाएंगे, आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, मेरा दावा है ये बात, ठीक है। तो प्लीज आप इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा, और मैं जितना हो सकता हूं लास्ट के क्लासेस में मैं आपको जरूर बनाऊंगा। अभी तो इंजर्ड होने की वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूं ऐसा प्रॉपरली, तो मैं अभी क्लास नहीं ले पा रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। सभी को विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि 26-27 का पेपर बहुत आसान है, आप लोग बहुत अच्छे से लिख पाए इसके लिए, और आप लोग बहुत मेहनत करें, ठीक है। आज ही से, ठीक है, मैं लास्ट टाइम में समझाऊंगा, लास्ट टाइम में ये कहूंगा तो ये नहीं हो सकता, लेकिन अभी तुम्हारे पास समय है। लेकिन इस समय का बच्चा कहां यूज करता है ना, अभी तो बहुत समय है, बहुत टाइम है, हम कर लेंगे, नहीं। तुम्हारे पास सच में समय है तो अभी फर्स्ट एंड लास्ट करके दिखाओ। सच में समय है तो फर्स्ट एंड लास्ट करके दिखाओ, और तुम्हें सच में ताकत है तो इधर यहां पर शो करो कि जितना चैप्टर पढ़ाई हो गया है वहां से हम लोग कभी हटने वाले नहीं है, कोई हम लोग को हरा नहीं सकता है, वो गलती हो नहीं सकती है। ये तुम्हारा पहला धर्म होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात पे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर 26-27 एग्जाम्स, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10। थैंक यू। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, प्लीज share my video and like and subscribe it. Thank you very much.